नमस्कार विद्यार्थियों, कुशल योगक्षेम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुंडक उपनिषद। तो आइए शुरुआत करते हैं। मुंडक उपनिषद जैसा नाम से ही विदित है, मुंडन करना या अलग करना। अब प्रश्न यह उठता है कि मुंडन करना किस चीज़ का या किस चीज़ से अलग करना। तो आइए जानते हैं। यह उपनिषद अविद्या रूपी अहंकार से अलग करने का कार्य करता है। इस उपनिषद के ज्ञान द्वारा अहंकार तिरोहित होता है, जिससे अविद्या का नाश होता है। और जहाँ अविद्या का नाश होता है वहाँ प्रज्ञा बुद्धि का विकास होता है। प्रज्ञा बुद्धि के विकास के द्वारा व्यक्ति इस योग्य बन जाता है कि वह ब्रह्म का साक्षात्कार कर पाए। अब इसे आगे समझते हैं। जो मुंडक उपनिषद है यह अथर्ववेद की सौनकी शाखा से लिया गया है, जिसमें कुल 64 श्लोक हैं। इस संपूर्ण उपनिषद को 3 भागों में बांटा गया है, जिन्हें मुंडक कहा गया है। प्रत्येक मुंडक के 2-2 खंड हैं, जिसमें प्रथम मुंडक के प्रथम खंड में 9 श्लोक और द्वितीय खंड में 13 श्लोक हैं। वहीं इसके दूसरे मुंडक के प्रथम खंड में 10 और द्वितीय खंड में 11 श्लोक हैं। वहीं तृतीय मुंडक के प्रथम खंड में 10 श्लोक और द्वितीय खंड में 11 श्लोक हैं। विद्यार्थियों, इस उपनिषद में ऋषि अंगिरा और ऋषि सौनक के बीच का संवाद है। इस उपनिषद में वर्णित है कि एक बार सौनक ऋषि जिज्ञासावश अंगिरा ऋषि के पास आते हैं और प्रश्न करते हैं कि हे मुनिवर, किसे जान लेने के पश्चात कुछ अन्य जानने की आवश्यकता नहीं होती। इसके उत्तर पर ऋषि अंगिरा बतलाते हैं कि अपरा और परा विद्या का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। ऋषि अंगिरा बतलाते हैं कि अपरा विद्या द्वारा परा विद्या को जान लेने के पश्चात कुछ अन्य जानने की आवश्यकता नहीं होती। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि अंगिरा ऋषि को यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ और पराविद्या क्या है और अपराविद्या क्या है। तो आइए इसे समझते हैं। विद्यार्थियों, ऋषि अंगिरा को यह ज्ञान भारद्वाज गोत्र के सत्यवाह से प्राप्त हुआ। सत्यवाह को यह ज्ञान ऋषि अंगी से प्राप्त हुआ। ऋषि अंगी को यह ज्ञान ब्रह्मा के ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा ऋषि से प्राप्त हुआ तथा अथर्वा ऋषि को यह ज्ञान स्वयं ब्रह्म से प्राप्त हुआ। विद्यार्थियों, आपने कभी हमारा राष्ट्रीय चिन्ह देखा हो तो आपने उसके नीचे एक महावाक्य लिखा हुआ देखा होगा, सत्यमेव जयते। यह महावाक्य इसी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब आगे हम जानते हैं कि अपरा और पराविद्या क्या है। अपराविद्या यह आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान को शाब्दिक रूप से जानने की एक विद्या है, जिसमें 4 वेद और 6 वेदांगों का ज्ञान दिया जाता है। 4 वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और वहीं 6 वेदांगों में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष का वर्णन है, जिसमें सर्वप्रथम शिक्षा से तात्पर्य वेद के पठन पाठन से है। वहीं कल्प से तात्पर्य यज्ञ के संपूर्ण ज्ञान से है। वहीं व्याकरण से तात्पर्य शब्दों के अर्थ से है। निरुक्त से तात्पर्य वैदिक शब्दों के परिस्थिति अनुसार प्रयोग से है। छंद, जितने भी वेद मंत्र हैं वो किसी न किसी निश्चित शैली में लिखे गए हैं, जिन्हें छंद कहा गया है। ज्योतिष से तात्पर्य ग्रह और नक्षत्रों के ज्ञान से है। यह है अपराविद्या, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान को शाब्दिक रूप से ग्रहण करना। इसके पश्चात आती है पराविद्या। पराविद्या से तात्पर्य है अपरा विद्या से प्राप्त ज्ञान को ग्रहण करके ब्रह्म ज्ञान का साक्षात्कार करना। आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि पराविद्या तो हो गया प्रैक्टिकल नॉलेज और अपराविद्या हो गया थियोटिकल नॉलेज। अगर आप इसको एज अ एग्जाम्पल देखें
तो आपने देखा होगा कि जब हमने षटकर्मों का अभ्यास किया तो सर्वप्रथम जल नीति से शुरू की। जल नीति में सबसे पहले हमने उसे पढ़ा कि जल नीति है क्या, कहाँ से लिया गया है, इसकी क्या क्या सावधानियाँ हैं, क्या क्या इसके लाभ हैं। इन सब को जानने के पश्चात हमने उस क्रिया को स्वयं करके, स्वयं अनुभव करके सीखा और उसको जाना। बस यही आप इसको समझ सकते हैं अपरा और परा विद्या को। आगे हम बात करते हैं इससे। अब जो नेक्स्ट है वो है ब्रह्म के बारे में। इस उपनिषद में बतलाया गया है कि ब्रह्म अत्यंत महान है। सृष्टि के हर सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल वस्तु में वह ब्रह्म ही निवास करता है। हमारे स्वयं के शरीर के भीतर और शरीर के बाहर भी वह ब्रह्म ही है। व्यष्टि और समष्टि में संपूर्ण जगहों पर वह ब्रह्म ही निवास करता है। इसमें बतलाया गया है कि ब्रह्म की दो प्रकार की शक्तियाँ हैं। एक है क्रिया शक्ति और दूसरा है ज्ञान शक्ति। अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा ब्रह्म ने इस जगत का निर्माण किया, इस सृष्टि का निर्माण किया। ठीक उसी प्रकार जैसे एक मकड़ी अपने स्वयं के शरीर से, अपने स्वयं के अंश से मकड़ी जाले का निर्माण करती है, उसी प्रकार ब्रह्म ने इस जगत का निर्माण किया स्वयं के अंश से। और उसके पश्चात प्रायोजन पूर्ण होने के पश्चात मकड़ी उस जाले को स्वयं में समाहित कर लेती है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म भी इस जगत का निर्माण करने के पश्चात, अपने उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात स्वयं में उसको समाहित कर लेता है। अब अगली बात करते हैं ईश्वर की ज्ञान शक्ति की। ईश्वर अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा वेद की रचना करी। वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद यह ब्रह्म की वाणी से ही प्राप्त ज्ञान है। इससे आगे बढ़ते हैं। इस उपनिषद में बतलाया गया है कि ब्रह्म इतना महान है कि ये चंद्रमा, ये विशाल सूर्य, उसकी दोनों आँखें हैं। जितनी भी ये दिशाएं हैं वो उसके कान हैं। जो महान ज्ञान का सागर वेद है वो उसकी वाणी है। ये संपूर्ण जगत उसका हृदय है तथा ये संपूर्ण पृथ्वी उसके दोनों पांव हैं। ये संपूर्ण अग्नि उसकी मूर्धा है। इसी उपनिषद में आगे वर्णन किया गया है सृष्टि निर्माण का, और उसमें बतलाया गया है कि ब्रह्म को जब सृष्टि निर्माण की इच्छा हुई तो उन्होंने तप किया। उनके तप से अन्न की उत्पत्ति हुई, अन्न से प्राण, प्राण से मन, मन से सत्य, सत्य से पंच महाभूत, पंच महाभूतों से समस्त लोक और कर्म, कर्मों से कर्म फल की प्राप्ति हुई। आज हम अपने इस व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।